नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। आज हम करने वाले हैं जीके के क्वेश्चन। जो हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की, उसी में 19 अगस्त 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है जिसके एमपी जीके क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? तो भारत ने पाकिस्तान के साथ 1950 में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है। हमने युद्ध 1965, 1947 और 1971, अभी तक 3 युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए हैं, लेकिन अभी तक 1950 में कोई भी युद्ध दोनों के बीच नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1950। क्या होगा? 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो भारतीय संघ में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित राज्य बना दिए गए, जिसके कारण अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप में बदलकर भाषाई रेखा के साथ उन्हें संगठित किया? जब अलग अलग भाषाओं से भारत को एक संघ के रूप में एकत्रित किया गया, तो किस अधिनियम, कौन सा आर्टिकल का यूज किया गया? तो यहाँ पर किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1965। कौन सा अधिनियम? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1965 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2016 और 17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? तो 2016 और 17 में विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाली टीम थी तमिलनाडु। किसने जीता था? तमिलनाडु ने 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। यह 2002 और 2003 से स्टार्ट हुआ है विजय हजारे ट्रॉफी। ये भारत के अच्छे महान क्रिकेटर खिलाड़ी थे, इनके नाम पर इसको चालू किया गया है। ठीक है, 2019-20 में कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। किसने जीती है? कर्नाटक ने। 2019-20 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फूले ने किया था? ज्योतिराव फूले द्वारा 1873 में कौन से संगठन का आरंभ किया गया था? तो 24 सितंबर 1873 को ज्योतिराव फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। कौन से समाज की? सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ये आपका, ठीक है, निम्नलिखित में से सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना जा गया है? सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित कब माना गया है? ठीक है, तो परम 800 किसे माना गया है? परम 8000। ठीक है, परम 8000 को भारत में विकसित कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर माना गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो मंदसौर जिला अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। मंदसौर में अत्यधिक अफीम का उत्पादन किया जाता है। और पास में नीमच जिला है, जहाँ पर एल्काइड फैक्ट्री है। ये इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, जहाँ पर 6 अक्टूबर 1976 से एल्काइड उत्पादन का कार्य शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गोवा पर शासन करने वाले अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? तो पुर्तगाल। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे और सबसे लास्ट में पुर्तगाली भारत से गए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आने वाले थे वास्को डिगामा। कौन थे? वास्को डिगामा। 1498 में भारत में सबसे पहले वास्को डिगामा आए थे। ठीक है, ये पुर्तगाली थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? तो इलाहाबाद शहर को प्रयाग के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था, लेकिन अभी वापस यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रयागराज के नाम से इसका नाम वापस कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाण सागर बांध नाम किसके ऊपर रखा गया? तो बाण सागर बांध बाणभट्ट के नाम पर रखा गया। यह एक लेखक थे बाणभट्ट, जिनके नाम पर बाण सागर बांध का नाम रखा गया। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ये मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल और जान लेते हैं। ये हमारे मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रहे। पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद इन्होंने 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद भी संभाला है। ये 1 बार उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहकर कार्यभार संभाला है। ठीक है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो 1991 में आर्थिक सुधारों के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के द्वारा LPG ये भारत में लाया गया था, जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। L का मतलब होता है लाइब्रेजाइजेशन, B प्राइवेटाइजेशन और G ग्लोबलाइजेशन। इन 3 के कारण ही भारत की आर्थिक स्थिति का सुधार हुआ था। मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जो 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक है कल्हड़। कौन है? कल्हड़। कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे पर स्थित है? फोर्ट विलियम कलकत्ता में किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये आपके हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी? हुगली नदी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो सिविल अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये इन्होंने शुरू किया था 1930 में। कब शुरू किया गया था? 1930 में गांधी जी के द्वारा सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के 90 गुरु थे? तो सिक्कों के 90 गुरु थे। मैं आपको सारे गुरुओं के नाम बता देता हूँ इसमें। सिक्कों के पहले गुरु थे गुरु नानक, दूसरे थे अंगद, तीसरे थे अमरदास, चौथे थे रामदास, 5वें थे अर्जुन, 6ठे गुरु थे हरगोविंद, 7वें हर राय, 7वें थे हरकृष्णा, 9वें थे तेग बहादुर और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो तेग बहादुर सिक्कों के 90 गुरु थे। कौन थे? तेग बहादुर। चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, इंचान एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदों की संख्या थी। इंचान एशियाई खेल, इंचान एशियाई खेलों में 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदों की संख्या कितनी थी? तो इस पदों की संख्या थी 11। भारत द्वारा 11 पद जीते गए थे। कितने पद? 11 पद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल गौड़। कौन बने थे? बाबूलाल गौड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपके मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गए हैं। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन चालू गए। आज के पेपर में इस शिफ्ट में इतने ही जीके क्वेश्चन पूछे गए जो हमने पूरे कर लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।